जमीना को पाणी अगलाड़ की माची सूरिया बारीचा अगलाड़ की माची जमीना को पाणी अगलाड़ की माची सूरिया बारीचा अगलाड़ की माची। बांध बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इससे जो सारा खोखला हो गया है, सारा जहाँ भी देखो आज भी बादल फट रहे हैं, आज भी बादल फट रहे हैं सभी। पिछले साल यही जून के जनवरी की बात है, तो वहाँ पे तपोवन में बादल फटा। तो अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ जाए तो हम कहाँ जाए। परसों बारिश आई तो पूरे रात को हम सोए नहीं, बिल्कुल खोखला कर रखा। यहाँ भी सुरंगें बन रही, यहाँ भी सुरंगें बन रही, यहाँ भी सुरंगें बन रही, सारे जगह तो खोखला कर। ये आगे इधर सड़कें हमारी, ये भी सब नीचे धस जाएगी। इधर आने वाला रास्ता हमारा, ये भी हमारा नीचे जीना है। लेकिन रात को नींद भी नहीं आती, बहुत रोना आता है। बारिश देखते रहे, कभी पानी नहीं बहुत जाए, ऊपर से भी पानी आ गया। बचपन गुजारा है यहाँ हमने, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं। कितना पीढ़ियों से हो गए यहाँ पे, कहाँ जाए हम इतने छोटे छोटे बच्चों लेके, कहाँ बैठे हम और कहाँ जाए बिगड़ मकान के, कहाँ हम इतना सामान उठा के ले जाए। आपको लगता है कि इस तरह की परियोजनाएं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। सरकार ने हमारे साथ बिल्कुल छल किया है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने ये किया, हम होते ना उस समय तो हम ये प्रोजेक्ट बनने देते। हमें तो जी रोज रोना आता है, रोज रात को भी जब नींद फिरती है तब मैं रोती हूँ। रात को भी देख कहाँ जाए, यहाँ तो हम तो डूब गए, यहाँ आ गई झील, यहाँ तो भरी हुई है। हमें कोई सरकार देख नहीं रही, हमें कहीं ठिकाना नहीं दे रहे। गांव के लिए बोल रहे गांव तुर्ती खाना बसा दो एक जगह, थोड़ी थोड़ी जमीन दे दो, जो हमारी जमीन बची हुई है वही दे दो, और नहीं मांग रहे हम इनसे कुछ भी, जो बची हुई है वो दे दो बस। और गांव का ठिकाना कर दो, कहीं एक जगह बसा दो ये गांव है। सरकार नहीं मान रही सरकार, रो रहे हम, रात दिन रो रहे। ये देखो ना यहाँ झील है, इधर तक आ रखी है, रोज रो रहे हम, नहीं मान रही सरकार। जैसे ही मरना ऐसा ही मरना है हमने। यहाँ कहाँ जाना है हमने, कहाँ ले जाना है ये घर परिवार, पूरा गांव कहाँ जाएगा। बसा दो एक जगह, सरकार के पास कमी है कोई? जब हमारी जमीन ले रखी इसने सरकार ने, तो क्यों नहीं दे रहे भाई हमें जमीन? थोड़ी जगह तो दे दो गांव के बसाने के लिए, थोड़ी जमीन दे दो। हैं? ऐसे बोलते पैसे ले लो, बस पैसे ले लो, हम जमीन नहीं दे रखी हैं, पैसे भी नहीं दे रहे, वो भी कम ही दे रहे पैसे भी। पैसे देते ज्यादा, मकान बना दो, जमीन दे दो, हम कल ही उठ जाए यहाँ से। जब दे ही नहीं रहे तो कहाँ जाए, ये बताओ हमें। हमें तो जमीन के बदले जमीन ही चाहिए। ऐसी बांध परियोजना है तो ये अब पूर्ण हो चुकी है। सन 72 में जब ये शुरू हुई थी लखवाड़ भैंसी बांध परियोजना, तो वहाँ हमारी थोड़ी सी ज़मीन ली थी सरकार ने। तो उस टाइम बुजुर्ग जिन्होंने ज़मीन ली थी, जो बुजुर्ग रहेंगे उस टाइम, तो उनको सरकार ने कहा था कि आपको अगर आपकी और ज़मीन ली जाती है तो आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी। तो लिखित में भी हमारे पास, तो इसी मुद्दे पे हम लोग सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भाई हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दो। और सरकार कह रही कि नहीं, आपको पहले भी थोड़ा बहुत ज़मीन का मिल चुका है, लेकिन वो अगर हमारे 10 खेत है, 10 खेत में अगर एक खेत का दे रखा है हमें, तो फिर हमारी जो बचे 9 खेत उसका तो अभी बचा हुआ है ना। हमारा ये कहना है कि हमें एक ही बार में विस्थापन करो और हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दो। क्योंकि अगर पहले थोड़ी सी ज़मीन ली उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने पैसे संभाले, फिर हमें अब लालच दे के सरकार कि आप पैसे संभालो और हम आपकी ज़मीन ले रहे हैं। और जो बची हुई ज़मीन है वो जब लखवाड़ बांध परियोजना बनेगी तब लेंगे। तो एक छला जा रहा है मतलब गाँव वासियों को, उन्हें लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ी सी ज़मीन पहले ले ली, थोड़ी सी अब ले रहे, और थोड़ी सी जो बची हुई ज़मीन है, अगर जो बची हुई ज़मीन है अगर हम यहाँ से विस्थापन हो जाएंगे तो उनकी देख रेख कैसे करेंगे?
इस झील के भरने से हमारे यहाँ से पार जो रास्ता था, यहाँ हमारी छानी है पार, वहाँ से चारा पत्ती लाए थे गाय के लिए, भैंसों के लिए, वो भी खत्म हो चुका है। पूरे हमारा गांव जो है पूरा जलमग्न हो जाएगा, और जब गांव जलमग्न हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये व्यवस्था इन्होंने नहीं की अभी तक। हमने 4 महीने तक जो है यहाँ जुड्डो में धरना दिया है, काम बंद रखा है। पूरे बरसात में हमने अपने बरसात में जो है पहाड़ों में इतने खेती के काम होते हैं सारे छोड़ के, हमारे जो भी नौकरी पैसे वाले थे वो भी सारे छोड़ के, स्कूल से बच्चों को भी निकाल के सब 4 महीने तक जो है जुड्डो में धरना देकर रखा। जब तक हमको जमीन के बदले जमीन नहीं मिलती है तब तक हम इस गाँव से नहीं उठेंगे, चाहे यहीं पर जो है हम डूब के मर जाएं। एक दिन अचानक बिल्कुल ही पानी जैसे नाले में होता था वैसे, तो उस दिन तो लोग डर गए कि ये पानी सूख गया बिल्कुल। मछली है, जलीय जंतु हैं, तो सीधे कोई डंडों से कोई पत्थर से मार रहा था। तो उस दिन तो जो दृश्य था काफ़ी तड़प रही थी मछलियाँ भी। लोग जो शिकार करने वाले उन्होंने मारी भी है, खाई भी है। ये जो टनल है ये 2700 मीटर की है, और जिस रोड से हम आए लगभग 4-5 किलोमीटर का फेर है। जमीना को पानी अगलाड़ की माची सूरिया बारीचा अगलाड़ की माची जमीना को पानी अगलाड़ की माची सूरिया बारीचा अगलाड़ की माची डांडे की बागोरी डांडे की बागोरी डांडे की बागोरी बेलागी नायाची सूरिया बारीचा बेलागी नायाची जमीना को पानी अगला